एक दिन एक बार में एक आदमी बहुत दुखी होकर गया। वो बहुत ज्यादा दारू पी रहा था और कुछ देर बाद वो रोने भी लगा। उसे रोते हुए देख बारटेंडर ने पूछा, क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? आप इतना क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा हो गया था। उसने कहा वो मुझसे 1 महीने तक बात नहीं करेगी। ये सुनकर बारटेंडर ने कहा, तो इसमें गलत क्या है? फिर आदमी जोर से रोते हुए बोला, आज महीने की आखिरी रात है। एक अमेरिकन वैज्ञानिक भारत घूमने आया। यहाँ वो अपने इंडियन दोस्त से मिला। अमेरिकन ने कहा, मैंने इंडियन खाने का बहुत तारीफ सुना है, तो तुम मुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलो। इंडियन अपने मेहमान नवाजी दिखाते हुए बोला, रेस्टोरेंट में क्यों, मैं तुम्हें अपने घर डिनर पे ले चलता हूँ। दोनों ने घर पे लजीज खाना खूब दबा के खाया, लेकिन खाना खत्म करते ही अमेरिकन भाग के बाथरूम गया। थोड़ी देर बाद वो परेशान सा वापस आकर बोला, अब मैं समझा इंडियन टिश्यू के बदले पानी क्यों इस्तेमाल करते हैं। दोस्त ने हंसते हुए पूछा, बताओ क्यों? फिर अमेरिकन बोला, क्योंकि इतना स्पाइसी खाने से टॉयलेट पेपर ही जल जाएगा। एक दिन एक लड़की अपनी माँ के कब्र में फूल रखने गई। फूल रख के जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी, तभी उसने एक आदमी को देखा जो घुटने टेक कर एक कब्र के पास बहुत रो रहा था। वो ध्यान लगाकर प्रार्थना कर रहा था और बार बार कह रहा था, तुम्हें क्यों मरना पड़ा? तुम्हें क्यों मरना पड़ा? ये देखकर लड़की को बहुत दुख हुआ। वो धीरे से उसके पास गई और बोली, सर, मैं आपके दुख में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती, पर मैंने आज तक किसी को इस तरह से रोते हुए नहीं देखा। क्या मैं जान सकती हूँ आप किसके लिए इतना गहरा शोक मना रहे हैं? फिर आदमी ने खुद को समेटने में एक पल लिया और कहा, मेरी पत्नी का पहला पति। एक बार एक लड़की को एक लड़का बहुत पसंद करता था। एक दिन उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और अपने प्यार का इजहार करने लगा, लेकिन लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। वो बोली, मैं तुमसे प्यार तो किया, तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। ये सुनकर लड़का उदास होकर बोला, तुम अगले 10 दिन के अंदर खुद मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी, ये मेरा वादा रहा। लड़का दिन रात बारिश में धूप में उस लड़की के घर के सामने खड़ा रहता। लड़की रोज उसे छत से देखती रहती। ये सब देख 9वें दिन लड़की को लड़के की मोहब्बत का एहसास हो गया। उसने सोचा कल सुबह यानी 10वें दिन को वो लड़के से प्यार का इकरार करेगी। जब वो सुबह घर से बाहर निकली तो उसे वहाँ लड़का नहीं मिला, लेकिन उसे एक कागज मिला जिस पर लिखा था, तेरे चक्कर में तेरी सुंदर और सुशील बहन पड़ गई है। साली साहिबा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। एक दिन पत्नी ने ढेर सारी घास फूस और जड़ी बूटी कूट कर अपने चेहरे पर लगाया, क्योंकि कंजूस पति फेस मास्क के नाम पर यही लेकर आया। हो, मैं तुम्हारे लिए जंगल से ढूंढ ढूंढ कर ये सब लाया। केमिकल वाली फेस मास्क महंगी और बिल्कुल अच्छी भी नहीं होती। ये देसी चीजें बिना पैसों की बेस्ट है। अगर मेरे चेहरे को कुछ हुआ तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही उसने मुंह धोया, जिसका डर था वही हुआ। ये देखिए मेरे चेहरे को क्या हुआ है। जल्द से मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। हो, डॉक्टर क्यों? हरी सब्जी कितनी फ्रेश होती है। ऐसे ही तुम भी फ्रेश लग रही हो। कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ते भर में निकल जाएगा। हरा मतलब फ्रेश ना? चलो ठीक है। उसने खाने में ढेर सारी हरी मिर्च डालकर बिल्कुल हरा सब्जी बना दिया। खाते ही पति को 7 पुश्ते याद आ गई। पत्नी तुरंत बोली, कैसी लगी फ्रेश हरी सब्जी? जब तक मेरा चेहरा ठीक नहीं होता आपको रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। हाय हाय। एक
दिन नौकरानी ने कच्चे चावल, आटा और कच्ची सब्जियां प्लेट में डालकर मालिक को परोसा, क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे ही कच्ची चीजें खाऊंगा तो मैं भी चाइनीज लोगों जैसे सैकड़ों साल जीऊंगा। एक दिन सन की क्वाश लेकर आए। ये देख नौकरानी पूछने लगी, मालिक इसे भी कच्चा खाओगे या पका कर लाओ? सन की गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? तुम नहीं जानती मुझे सैकड़ों साल जीना है। आइंदा अगर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा जीभ काट दूंगा। सन की आदमी सैकड़ों साल जीना है, मैं दुआ करूंगी वो जल्द से जल्द टेव हो जाए। गुस्से के मारे उसने कच्चे आटे से कुछ बनाया, फिर क्वाश के पीसेस के साथ ढक के ले गई। देखते ही सन की डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सिर्फ कच्ची चीजों से आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको सांप, बिच्छू ये सब भी खाना पड़ेगा, बिल्कुल चाइनीज लोगों की तरह। एक बार नौकरानी ने सुपारी काटकर छोटे छोटे पीसेस किया, फिर पान के पत्ते में चूना लगाकर सुपारी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक जब से असम आए हैं वहाँ के लोगों जैसे उन्हें भी पान खाने की लत लग चुकी है। एक दोपहर खाना खत्म करते ही नौकरानी पान की थाली लेकर आई। देखते ही सन की भड़क गया, इसमें तो सिर्फ सुपारी है, पान कहाँ है? नौकरानी डरते हुए, मालिक वो मैं आपको लाने को कहना भूल गई। बुलक्कड़ कही की, इस गलती के लिए तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। गुस्से के मारे उसने तय किया, सन की मुझे खाना नहीं देगा, चलो ठीक है अब तुझे खाना तो मिलेगा लेकिन तू खा नहीं पाएगा। अगले दिन उसने बहुत अच्छे से पान बनाकर मालिक को दिया। जैसे ही उन्होंने खाया उनका पूरा मुंह जल गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक ध्यान से देखना कहीं पान में ज्यादा चूना न डाल दिया हो मैंने, वरना आपका मुंह जल जाएगा और 2-4 दिन अब बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाओगे। एक औरत के घर सुबह सुबह उनके पड़ोसी का बेटा आकर बोलने लगा, आंटी जी जल्दी से 10,000 रुपए दे दीजिए, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। ये सुन औरत चौंक गई। वो बोली, क्या मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं? अपने घर वालों से मांगो। ये सुन लड़का चुपचाप वापस चला गया। दोपहर को वो फिर से आकर बोला, आंटी जी 500 रुपए दे दीजिए, बाइक में पेट्रोल डलवानी है। गुस्से की मारे औरत ने उसे डांट कर भगा दिया। शाम को वो औरत के घर वापस पहुंच गया और दरवाजा पीटने लगा। औरत चिल्लाती हुई बोली, क्या है सुबह से परेशान करके रखा है? लड़का बोला, आंटी जी मेरी गर्लफ्रेंड को कॉफी पे लेकर जाना है, कुछ पैसे। इतना सुनते ही औरत चिल्लाने लगी, मैं तुम्हारी लगती क्या हूँ, अपने माँ बाप से जाकर मांगो। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, यही तो आंटी जी, आप मेरी लगती कुछ नहीं हो और ना ही मुझे पैसे देती हो, लेकिन फिर भी मेरी चुगली करने मम्मी के पास हमेशा पहुँच जाती हो। एक बार एक बच्चा बहुत शैतानियाँ करता, उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पूरा दिन मोबाइल में वो बस गेम खेलता रहता। उसके बाप ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। जब उसके एग्जाम्स बहुत पास आने लगे तो उन्होंने उसको गुस्से में कहा, अगर तू फिर एग्जाम में फेल हुआ तो मुझे पापा मत बोलना। एग्जाम के बाद जब वो रिजल्ट लेके घर आया तो बाप ने पूछा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? ये सुनकर लड़के ने कहा, दिमाग खराब मत कर मदन लाल, तूने अपने बाप होने का हक खो दिया है। एक बार एक लड़के को बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता, हमेशा टीचर्स का मजाक उड़ाता रहता। एक दिन टीचर ने कहा, कल तुम सबका टेस्ट लूंगा। ये सुनकर लड़का अगले दिन पेट में दर्द के बहाने से स्कूल नहीं गया और टेस्ट से बच गया। फिर दूसरे दिन वो क्लास में अपने दोस्त से कहने लगा, भाई कल अगर मेरे पेट में दर्द ना होता तो इस टेस्ट में मैं टॉप करता। ये सुनकर दोस्त कुछ बोल ही नहीं पाया कि टीचर बोले, बच्चों कल जो टेस्ट मैंने नहीं लिया था वो आज लूंगा। एक बार एक औरत अपने पति पर बहुत जुल्म करती। सुबह उठते ही कहती, मेरे लिए नाश्ता बना लाओ, और अगर पति मना करता
तो खुद बनाकर खा लेती, लेकिन पति को नहीं खिलाती। पति ऑफिस जाते समय टिफिन के नाम पे बिस्किट डाल के देती। ऑफिस से आने के बाद उससे डिनर बनवाती। रात को सोने से पहले उससे बिस्तर भी लगवाती। पूरी जिंदगी ऐसे ही चलता रहा। जब दोनों बूढ़े हो गए तो एक दिन पति ने कहा, तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ है। ये सुनकर पत्नी ने पूछा, कौन सा फायदा? फिर पति बोला, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गया। एक बार एक लड़की को एक लड़का बहुत पसंद करता था। स्कूल के आखिरी दिन लड़का उसे हर जगह ढूंढ रहा था। जब उसे लड़की दिखी, वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसे एक छोटा सा टेडी बियर दिया। गिफ्ट देखकर लड़की खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने तोहफा स्वीकार कर लिया और एक झूठी मुस्कान देकर चली गई। लड़की जानती थी ये एक प्रेम प्रस्ताव है, पर अब वो बच्ची नहीं थी। उसे लगा लड़का उसे रिंग देगा। वो सोचने लगी अब उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाएंगे। गुस्से में उसने टेडी को डस्टबिन में फेंक दिया और लड़के को कॉल करके कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर लड़का बहुत उदास हुआ। अगले दिन सुबह लड़की ने जैसे ही न्यूज़पेपर उठाया तो हेडलाइंस पर लिखा था, कचरे वाले की अजीब खोज, छोटा सा टेडी के अंदर मिला एक डायमंड रिंग।